मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो इस प्रकार से रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। इसका अर्थ आता आप लोगों को? क्या अर्थ हुआ इसका? रहीमदास जी कह रहे हैं जो अच्छे लोग हैं वो यदि आपसे बार बार नाराज हो जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? बार बार मनाना चाहिए। यदि वो आपसे नाराज हो जाते हैं तो उनको हमको क्या करना चाहिए? बार बार मनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम मोतियों की माला टूटने पर जो है उसको बार बार पिरोते हैं, उसी प्रकार से अच्छे लोगों को जो है कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे लोगों को हमेशा संगति करनी चाहिए। वो अगर रूठ भी जाते हैं तो उनकी शरण में जाओ, उनको मनाओ। मेरे से क्या हो गई है? गलती हो गई है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना। सामने देखो, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, बोलो, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। ये रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाई है वो। तो इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जहाँ सुमति, जहाँ अच्छी मति होती है, जहाँ अच्छे विचार होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वहाँ क्या, जिस घर में आपसी प्रेम सद्भाव होता है वहाँ कभी कष्ट नहीं आते, कभी दुख नहीं आते। और जहाँ हमेशा क्या रहता है? आपस में द्वेष रहता है, वैमनस्य रहता है, वो घर कभी सुखी नहीं रहता है। वहाँ हमेशा क्या आते हैं? बहुत सारे कष्ट आते हैं, विपत्तियां आती हैं। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? क्या कहा उन्होंने? जिस घर में हमेशा क्या रहती है? सुमति रहती है, प्रेम भाव रहता है, आपसी सद्भाव रहता है, उस घर में हमेशा क्या रहता है? वो घर हमेशा सुखी संपन्न रहता है। और जिस घर में हमेशा क्या रहती है? झगड़ा कलेश होता रहता है, वहां हमेशा क्या रहता है? दुख होता रहता है। इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, घर में आपस में प्यार प्रेम से रहना चाहिए। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। कहाँ है? पौड़ी में। पहले गढ़वाल और कुमाऊं का मुख्यालय एक ही जगह था, नैनीताल में। तो नैनीताल का, कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल में है, गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में। 1840 में जो है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में स्थापित हुआ। 1840 में। कितने में? 1840 में। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। यहाँ देखो, आगे बोर्ड देख लो। डेट, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1455 डेट 9 फरवरी 2024 डे फ्राइडे। डे फ्राइडे। प्रिंसी, भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। हमको किसके भरोसे रहना चाहिए? मेहनत के भरोसे रहना चाहिए, ना कि भाग्य के भरोसे रहे। मेहनत करो, निश्चित रूप से जिंदगी क्या हो जाएगी? संवर जाएगी। वुड कटर, वुड कटर किसको बोलते हैं? लकड़हारे को। वुड में होता है लकड़ी, और जो लकड़ी काटता है उसको क्या बोलते हैं? वुड कटर बोलते हैं। वुड कटर, लकड़हारा। काश्तकारो, संस्कृत में बोलते हैं काश्तकारो। टुडे जीके, विश्व वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स डे है आज 2024 की जो थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। वेटलैंड्स डे, विश्व वेटलैंड्स डे दिवस 2024 की थीम। 24 की थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। वेट होता है नमी। वेट में क्या होता है? नमी होता है। लैंड में भूमि होता है। वेटलैंड्स डे अंग्रेजी का शब्द है वो, ठीक है। वेट में नमी, लैंड्स में होता है भूमि। ठीक हो गया? तो उसका थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। बलिदान दिवस है। बालकृष्ण चापेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 9 फरवरी सन 1899 में उनका बलिदान हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो है शहीद हुए थे, तो इसलिए आज उनकी जो है पुण्यतिथि, उनकी पुण्यतिथि पे हम उनको क्या करते हैं? सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज की प्रेरणा है, कौन है? तुम्हारी आरोही। आज का सूरज कौन है? कार्तिक हो गया। आज का सूरज हो गया कार्तिक।
ठीक है। जरा बालकृष्ण चापेकर जी के बारे में थोड़ा बता दें। उनका पूरा नाम था बालकृष्ण चापेकर। जन्म 1873 में हुआ, पुणे महाराष्ट्र में। 9 फरवरी सन 1899 में इनकी मृत्यु हुई। इनको फांसी दी गई थी यरवदा जेल में। कहाँ? यरवदा जेल में। और इनके पिताजी का नाम था श्री हरिभाऊ चापेकर, माता का नाम श्रीमती लक्ष्मीबाई। दामोदर चापेकर, वासुदेव चापेकर इनके भाई का नाम, भाई 2 भाई थे। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी थे। ठीक हो गया। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर, हरि चापेकर सगे भाई थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। तीनों भाइयों को संयुक्त रूप से चापेकर बंधु कहा जाता था, कहा जाता है। दामोदर हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को रैन और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयस्टर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह भारत की आजादी की लड़ाई में प्रथम क्रांतिकारी धमाका था। रैन ने प्लेग समिति के प्रमुख के रूप में पुणे में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे। इसकी बाल गंगाधर तिलक एवं आगरकर जी ने भारी आलोचना की, जिससे उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे महान क्रांतिकारी की आज पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि पे उनको क्या करते हैं? सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ठीक हो गया? हो गया। नेक्स्ट